दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से निकल करके आ रही है। जी हां, जेडीयू ने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया है। इतने वक्त से जो अटकलें तेज थी, तरह तरह की खबरें देखने को मिल रही थी कि नीतीश इस बार क्या करेंगे, तो नीतीश ने अपना कदम उठा लिया और ऐसा उठाया है कि इसकी गूंज बिहार से दिल्ली तक और दिल्ली से मणिपुर तक सुनाई दे रही है। तो क्या है पूरा मामला, आज इसी पर वीडियो में चर्चा करेंगे, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका दिया है और एनडीए की डबल इंजन सरकार से पार्टी ने अपना समर्थन वापस कर लिया है, इसका ऐलान कर दिया है। जेडीयू ने बुधवार को मणिपुर की भाजपा नीति सरकार से समर्थन वापस की घोषणा करी। तो दोस्तों, चुनावी मौसम में ये एक बहुत बड़ा ऐलान है और इस ऐलान को अब हर एंगल से देखा जा रहा है। साथ ही भाजपा की इस खबर से तो यकीनन टेंशन बढ़ी गई होगी। हालांकि मणिपुर में जो भाजपा की सरकार है उस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो अपने दम पर बहुमत में है, लेकिन अब जो चुनाव सामने रखे हैं उस पर इसका जबरदस्त असर पड़ने वाला है। और जो बातें हो रही थी कि कहीं नीतीश खेला ना कर दें, तो अब उन्होंने इसकी शुरुआत मणिपुर से कर दी है और ऐसा करके उन्होंने कई सवालों को भी खड़ा कर दिया है। जी हां, और इसका क्या असर पड़ेगा बिहार के चुनाव पर, उससे पहले दिल्ली में होने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं जो पक्की खबर आपको बता रही हूं वो कोई अटकलबाजी नहीं है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, नीतीश कुमार की जेडीयू ने भाजपा से मणिपुर में वापस लिया समर्थन, 6 विधायक थे साथ। तो दोस्तों, 6 विधायक एक राज्य के अंदर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, वो भी मणिपुर जो कि एक छोटा स्टेट है, काफी कम सीटें हैं वहां पर, लेकिन फिर भी मणिपुर जैसे स्टेट में जहां लगातार दिक्कतें चल रही हैं, 1.5 साल से ऊपर हो गया, अभी भी अशांति है, तो ऐसी जगह जेडीयू के 6 विधायक मौजूद थे। दिल्ली में बीजेपी ने जेडीयू को सिर्फ 1 सीट दी है और वहां पर 6 विधायक थे नीतीश कुमार के, और 6 विधायक वाली नीतीश कुमार की जेडीयू ने मणिपुर से अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और दोस्तों, एक तरीके से अगर कहें तो नैतिक तौर पर भाजपा मणिपुर में सरकार में बने रहने के सारे अधिकार खो चुकी है, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है। जमीनी स्तर पर तबाही तो मची हुई है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर भी सब कुछ तहस नहस हुआ है। मणिपुर की जनता भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार नहीं चाहती है और ये तो किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से करीब 2 साल से मणिपुर एक भीषण आग में जल रहा है। हजारों लोग मणिपुर के तबाह हो गए, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए और मोदी जी आज तक मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। लेकिन आप देखिए कि वहां पर किस तरीके की आपदा आई हुई है, राजनीतिक आपदा हम इसे कहेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि मणिपुर में 60 सीटों की असेंबली है, छोटी सी विधानसभा है मणिपुर की। इसमें भाजपा अपने दम पर सत्ता में है। 32 सीटें भाजपा को मिली थी, 6 सीटें जेडीयू को भी मिली थी, लेकिन अब नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया है। हालांकि कई खबरें यह भी दावा करती हैं कि नीतीश कुमार के इन 6 विधायकों में से 5 पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके थे। लेकिन भाजपा के लिए झटका इसलिए है दोस्तों क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वहां की हालत बहुत खराब है और कानून व्यवस्था के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बीजेपी की जो मणिपुर सरकार है वो लगातार दबाव में है। और इससे पहले भी उनके एक सहयोगी एनपीपी समर्थन वापसी का ऐलान कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि जब तक वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहेंगे मणिपुर के, तब तक वो किसी भी हाल में इस सरकार का साथ नहीं देंगे। और अब ये समर्थन वापसी वाली खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कल नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को 32 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी ने पहले ही भाजपा की सांसें फुला रखी हैं क्योंकि नीतीश ने लाखों करोड़ों की मांग कर दी है। तो और क्या है उस चिट्ठी में वो तो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन दोस्तों, आज जो जेडीयू ने नीतीश कुमार ने कर दिखाया है वो आज से पहले कभी नहीं किया। जबकि मणिपुर के हालात को लेकर भाजपा हमेशा सबके निशाने पर रही है, चाहे वो संघ हो, आम जनता हो या फिर विपक्ष। लेकिन अब उसके खुद के सहयोगियों ने भी उसे निशाने पर ले लिया है और समर्थन वापसी का ऐलान कर डाला है। और आज से पहले कभी नीतीश ने और ना उनकी पार्टी ने इससे जुड़ा कुछ भी बयान दिया था और ना ही कुछ ऐलान किया था। लेकिन आज अचानक मणिपुर से यह खबर आ गई कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भाजपा से अपना समर्थन वापसी ले रही है। तो यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, वो भी तब जब भाजपा सबके निशाने पर थी और अब इस कड़ी में उसके सहयोगी दल भी शामिल हो गए।
तो दोस्तों अब इस पूरे मामले को नीतीश के कल केंद्र सरकार को भेजी गई 32 पन्नों की चिट्ठी से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक नीतीश मोदी सरकार को झटके दे रहे हैं। इस वक्त केंद्र में दिल्ली में बजट पर चर्चा हो रही है। सरकार बजट बनाने में जुटी हुई है और इसी के चलते नीतीश कुमार ने बिहार की लिस्ट केंद्र सरकार को पकड़ा दी है और आर्थिक मदद मांगी है। अब जो ये चिट्ठी लिखी गई है नीतीश कुमार द्वारा, तो ये माना गया कि आर्थिक तौर पर दबाव बनाने की एक रणनीति है जो नीतीश कुमार अपना रहे हैं। दोस्तों 13,000 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ उन्होंने बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए मांगा है। राजगीर और भागलपुर में नई हवाई अड्डे का प्रस्ताव भी डाला है। नीतीश कुमार ने कहा है कि भागलपुर और राजगीर में नए एयरपोर्ट्स बनने चाहिए। यह भी इस चिट्ठी में लिखकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा है। इसके अलावा दोस्तों सोलर एनर्जी के क्षेत्र में 50 से 100 मेगावाट पार्क बनाने की मांग कर दी है। तो कुल मिलाकर देखिए तो लाखों करोड़ की राशि नीतीश कुमार ने मांग ली है केंद्र सरकार से, और इसके साथ साथ बिहार को विशेष पैकेज भी दिया जाए, इसकी भी मांग कर दी है। और ऐसा करके उन्होंने कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि भाई आने वाला जो बजट है इससे बिहार आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों अचानक से मणिपुर की सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान करना ये कुछ और ही इशारा करता है। ये उस प्रेशर पॉलिटिक्स की ओर इशारा कर रहा है जो नीतीश कुमार लगातार इस सरकार पर बना रहे हैं। कोई माने या ना माने, भाजपा चाहे एनडीए के अंदर सब कुछ गुड़ी गुड़ी और रोजे दिखाने की कोशिश करे, लेकिन एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और दूसरी तरफ एनडीए के दूसरे सहयोगी जीतन राम मांझी भी एनडीए के सर पर सवार हैं और लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, हमें महत्व नहीं दिया जाएगा तो अच्छा नहीं होगा और हम अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों चिराग पासवान ने भी बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन कर दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीपीएससी छात्र अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो सरकार के खिलाफ है, और ऐसे में सरकार के एक सहयोगी का इस प्रदर्शन का समर्थन कर देना तो बहुत कुछ संकेत देता है। फिर नीतीश की नाराजगी के तो इतने किस्से हैं कि वीडियो छोटी पड़ जाए। तो कुल मिलाकर दोस्तों बिहार में टेंशन का माहौल है और ये टेंशन दिल्ली से लेकर मणिपुर तक फैली हुई है। तो दोस्तों नवंबर में जो बिहार में चुनाव होगा उससे पहले क्या क्या उठापटक होनी बाकी है और कितनी राजनीतिक करवटें देखने को मिलेंगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो पर आपकी क्या राय है वो भी हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।